जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। ये जमीन हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी आज वाराणसी के गंजारी में है। बात करूं, गंजारी मेरे जस्ट पीछे है और ये रास्ता सीधा हरसोस चला जाता है। और यहाँ पे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, एक बोर्ड लगा है यहाँ पे, वाराणसी में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास नई अर्बन टाउनशिप स्पोर्ट सिटी और बहुत सारे योजना है। उसके विरोध में ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने हाथों में कुछ ना कुछ सबके हाथ में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और इस पे ये इन लोगों का विरोध है, सरकार के विरोध, सरकार के योजना में इन लोगों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पे लगभग 18 से 19 दिन, आज 20वां दिन हो गया, चल रहा है। मैं समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको अपने चैनल के माध्यम से कि इस सभा को जो संबोधित कर रहे हैं और जो अगुवाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और किस विरोध में यह धरना हो रहा है, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। भैया, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल, मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। तो ये जो योजना चल रहा है, आपका धरना कहिए चल रहा है, प्रदर्शन सरकार के विरोध में चल रहा है, तो क्या है मंशा, क्या मुद्दा है आप लोगों का? मंशा साफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जमीन किसान अपना नहीं देना चाहता है, इसलिए नहीं देना चाहता है कि यहाँ रिंग रोड के नाम पे किसानों की ज़मीन चली गई इसी गांव की, और स्टेडियम के नाम पे चली गई। अब स्पोर्ट्स सिटी, टाउनशिप सिटी, विकास के नाम पे फिर ज़मीन लेना चाह रहे हैं। और अब दोबारा ज़मीन ये लेंगे तो किसान यहाँ भूमिहीन हो जाएगा। अगर किसान भूमिहीन हो जाएगा तो किसान के पास केवल उसके आजीविका का साधन खेती है। आप जानते हैं इस देश में रोज़गार की कमी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसी तरीके से किसान अपने खेतों में अनाज और फल सब्जियां बेच करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाता है। और अब ज़मीनें चली जाएंगी तो किसान दर बदर ठोकर खाएगा। तो किसानों का कहना है, हम लोगों का यही कहना है कि किसान अब ज़मीन नहीं देना चाहता है। विकास के नाम पे किसान ने बहुत ज़मीन दे दिया। अगर विकास ही करना है आपको तो भाई यहाँ बहुफसली ज़मीन है। आपके बगल में मिर्ज़ापुर है, पिछड़ा इलाका है। यहाँ बगल में आपके टाउन एरिया है गंगापुर, जस्ट यहाँ के बगल में 1 किलोमीटर दूर विकास ऑलरेडी हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट आपका राजा तालाब है, वहाँ विकास हुआ है। और बगल में बड़े बड़े मार्केट है। और आप किस तरीके का विकास चाहते हैं? अगर विकास ही करना है तो आप यहाँ हॉस्पिटल खुलवाइए, बड़े बड़े विद्यालय खुलवाइए, जिससे कि लोगों का विकास हो, यहाँ के लोगों का विकास हो। अगर आप टाउनशिप सिटी बसाएंगे, स्पोर्ट्स सिटी बसाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर जो यहाँ अपनी किसी तरीके से आजीविका चलाता है, वो स्पोर्ट्स सिटी, टाउनशिप सिटी में तो मकान लेके रह नहीं पाएगा। तो यहाँ कौन रहने आएंगे? यहाँ तो पूंजीपति रहने आएंगे। जिनकी ज़मीन है वो यहाँ नहीं रह पाएगा। तो वो विकास जिनके लिए आप करना चाह रहे हैं, इनकी ज़मीन लेकर के, उनके बारे में तो आप नहीं सोच रहे हैं। आप सोच किसके लिए रहे हैं? इस देश में जो पूंजीपति है, आप ज़मीन लेंगे और पूंजीपतियों को देंगे, वो वहाँ डेवलपमेंट करेंगे। वो 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ में एक फ्लैट बेचेंगे, और यहाँ के लोगों का क्या होगा? तो हमारा यही कहना है कि किसान सीधे सीधे अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है। सर, ये गंजारी है जिस यहाँ पे आप लोग सभा अपना कर रहे हैं, ये गंजारी है। और गंजारी में 400-450 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम जो कि आधा बन चुका है, 50% काम हो चुका है। आप लोग यहीं के रहने वाले स्थानीय सारे किसान हैं, तो क्या लग रहा है कि गंजारी स्टेडियम बनने से इस क्षेत्र पे कुछ प्रभाव हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, गंजारी स्टेडियम बनने से केवल नाम हुआ है बनारस का जी। यहाँ के लोकल लोगों का कोई लाभ नहीं। अभी स्टेडियम बन रहा है ना, इस इलाके के 10 गांव की इर्द गिर्द स्टेडियम के इर्द गिर्द 10 गांव के इर्द गिर्द एक भी आदमी का नाम था जो उसमें काम कर रहा हो, एक भी व्यक्ति का। जिनकी जमीन गए, मैं उनकी भी बात कह रहा हूँ, एक भी उनके घर का कोई बता दे उसमें कोई काम कर रहा है। विकास के नाम पे आप दिख रहा है कि स्टेडियम बन रहा है, इससे यहाँ के लोगों का क्या लाभ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। जमीन का मूल्य बढ़ा पहले से, ये क्या है? मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर पहलू पे बात करना है, योजना पे भी बात करना है, और जो आपका अधिकार है, जो आपका मौलिक अधिकार है, उस पे भी बात। मैं आपको बता दूं, अभी स्टेडियम में जो जमीन गई है, जिनकी जमीन गई, जिनको मुआवजा मिला, उनसे उनका घर जाके देख लीजिए जी। उनके पास कितना पैसा बचा है, उनसे जाके पूछ लीजिए। रिंग रोड में जिन लोगों की जमीन गई है, जो सर्किल रेट का 4 गुना दिए थे उन्होंने, उसके बाद उनसे जाके पूछिए उनके पास अब क्या बचा है। न एक टुकड़ा जमीन ले पाए पूरे पैसे का, क्योंकि किसान व्यवसायिक नहीं है, व्यापारी नहीं है, कोई पैसे का उपयोग कहीं व्यापार में कर पाएगा। अगर कहीं उसके पास पैसा आ गया तो कहीं ना कहीं उस पैसे में से एक दिन उस पैसा खत्म होता जाता। मतलब आपकी बातों से समझ में यही आ रहा है कि जो छोटे किसान हैं, उनका जमीन सारा जब चला जाएगा तो वो किसान करेगा क्या? मैटर यही आता है। बिल्कुल। तो जब एक मानक होता है डेवलपमेंट का, तो अगर जमीन सरकार को मिलेगा भी नहीं, सपना भी था मोदी जी का, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं बनारस को क्योटो बनाना चाहता हूँ,
तो जब समर्थन नहीं मिलेगा, किसान तैयार नहीं होंगे। और ये भी समस्या है कि छोटे छोटे किसान हैं, जिसका 1 बीघा ज़मीन है, जिसका 10 बीघा ज़मीन है, उसका सारा चला जाएगा। तो किसान जब भूमि से ही ज़मीन से पैदा करके सब्जी साग वगैरह सब खाता है और बेचता है, जिससे भी अपना परिवार चलाता है, रोजगार का वही व्यवस्था है। सर भाई साहब भी सही बोल रहे हैं। तो कुछ मुद्दे पे मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल अपने जगह पे सही है। जो सही है उसको सही कहना है, क्योंकि जो छोटे किसान हैं, बात वहाँ ये हो रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है यहाँ पे अधिकार दिया जा रहा है और बड़े बड़े यहाँ पे ठीक है। अब इनका कहना है कि भैया गंजारी फैक्ट्री, गंजारी स्टेडियम यहाँ पे चल रहा है। अब आप जाके देखिए यहाँ पे लोकल लोग कितना काम करते हैं, सब पता चल रहा है कि बाहर के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये बड़ा बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है। आप एक बात कर रहे हैं क्योटो, जापान के तर्ज पे आप क्योटो बसाना चाहते हैं। जापान कितना, आप पहले अपने इस देश के विकास के लिए, इस देश के लोगों का विकास कर लीजिए, तब आप क्योटो बसाइए ना भाई। आप ठीक है बड़ा नाम दे रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को पहले उतना विकसित तो कर लीजिए। उनको पहले इतना रोजगार, उतनी व्यवस्था तो उनको दे दीजिए कि आप उनकी ज़मीन भी लें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज हमारे इस एरिया के जितने किसान हैं, अगर कि उनके घर में अगर 2 लड़के हैं, 2 लड़कों को रोजगार मिल जाए, आप ज़मीन ले लीजिए जी, उसका मुआवजा दे दीजिए। मतलब जितना आप लोगों का कहना है कि जितना भी जमीन जितने भी किसान होंगे, जैसे 1100-1200 आप लोग बता रहे हैं किसान प्रभावित हो रहे हैं, तो सबके परिवार से 1-1 लोगों की नौकरी, क्या मतलब यही इशारा है? नहीं, मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से क्योटो के नाम पे आप यहाँ शहर बसाना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ का विकास भी तो उन लोगों का होना चाहिए कि आप जमीन ले लें तो उनके जीवन पर कोई असर न पड़े। लेकिन आज उनके पास रोजगार है न, उनके पास कोई व्यवस्था है, कोई जमीन ही आधार है। आप जमीन लेकर के उनको अगर मुआवजा भी दे देंगे तो उस पैसे का वो करेंगे क्या? उसी पैसे से खाएंगे जिएंगे और एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? और ये एक उदाहरण आपके पास है। अभी आप देख लीजिए, रिंग रोड दिखाई दे रहा है, रिंग रोड में जितने लोगों की जमीन गई है, आज उनसे जाकर पूछ लीजिए उनका क्या हाल है। एक टुकड़ा कहीं जमीन भी नहीं ले पाए, पैसा भी खत्म हो गया, रोड पे आ गए। तो मेरा यही कहना है कि विकास करिए, लेकिन पहले विकास करने से पहले जिनके लिए, जिनकी जमीनें आप ले रहे हैं, जिनके ऊपर आप विकास करना चाह रहे हैं, उनका पहले विकास आप कर लीजिए, उसके बाद विकास करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आइए, इस धरना प्रदर्शन में कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके सबसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। तो क्या कहेंगे आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या सहयोग की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं? पार्टी का लोग, या यानी कि मेरा कहने का मतलब भाजपा से विधायक, सांसद, या कोई भी सांसद तो नहीं कहेंगे, विधायक, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी, कौन कौन अभी तक आप लोगों से मिलने आए? अभी तक सत्ताधारी दल की तरफ से कोई नहीं आया जी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कमेरावादी पार्टी और तमाम सामाजिक संगठन के लोग लगातार आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी किसान पंचायत की घोषणा भी हो गई है। विपक्षी नेताओं ने आने की सहमति भी दी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी दोबारा बनारस में आने वाले हैं हमारे कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हमारे बीच आने वाले हैं। तो जो विकास का जो ढांचा, जो मॉडल है, 2014 में आपने कहा, स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि लागत मूल्य का 2 गुना किसानों को मिलना चाहिए। वो आज तक लागू नहीं। आपने 4 गुना की घोषणा की, 1 गुना भी नहीं मिल रहा है। किसान बेरोजगार होता जा रहा है, उजड़ता जा रहा है। किसानों की आजीविका संकट में है। खाद के दाम बढ़ गए हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य महंगी हो जा रही है, दैनिक चीज़ें ज़रूरतें महंगी होती जा रही है। ऐसे में ये विकास का मॉडल धोखाधड़ी है हम किसानों के लिए। चाहे कोई सरकार हो, आज भाजपा का सरकार है, कल किसका होगा कोई जानता नहीं है, केंद्र हो या राज्य हो। मैं अपने दावे से खुद कह सकता हूं, या बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कोई हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, प्राथमिक सेवा जैसे कि स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गया, ये इस पे किसी ने काम नहीं किया है, मेरा दावा है। बाकी ये लोग भी हैं यहाँ पे, और लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ और क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार बौद्ध जी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या उम्मीद है और क्या कह रहे हैं आप, बताइए। सरकार से हमें कहना चाहते हैं कि जो आप विकास के नाम पर अर्बन टाउनशिप ऐसा आप बसा रहे हैं, इससे किसानों की, हमारी ज़मीनें जो आप ले रहे हैं, उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोग चाहते हैं कि ये जो रोड चौड़ीकरण की बात हो रही है कि 100 फीट जो हाईवे मेन 4 लेन है, जो 100 फीट चौड़ी, 50 फीट उधर 50 फीट इधर हो रही है, ये ना हो, और भी यहाँ पे योजना जो 400 एकड़ में आया है वो सबको बंद कर दिया जाए। आप लोग का यही कहना है? हाँ, हम लोग का कहना यही है कि इन योजनाओं को बंद किया जाए और सड़क चौड़ीकरण, जितना सड़क तो सरकार कहेगी कि काम हम करें
तो कहेंगे लोग कि काम नहीं कर रहा है, जब काम करे तो लोग पब्लिक कह रहा है कि काम मत करो, तो आगे सरकार करे तो क्या करे? सरकार के पास तो खुद ही इतनी जमीन है, मिर्जापुर क्षेत्र में चले जाएं, उसके पास तो उसकी खुद ही इतनी जमीन है कि उसको विकसित करे ना, वो सरकार उसको विकसित करे, वहाँ पर टाउनशिप बसाए, नया शहर बसाए, अर्बन सिटी बसाए। वहाँ पर सरकार खुद जानते हैं कि हमारे पास कितना जमीन है सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों में, विंध्याचल क्षेत्रों में, वहाँ पर काम करे वो। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे चैनल के माध्यम से ये गंजारी का क्षेत्र है, गंजारी गांव में ही ये आता है। और यहाँ मुद्दा है, सीधे बात शब्दों में मैं बता दूं कि ये गंजारी स्टेडियम के सामने में हूँ अभी, और गांव गंजारी है। यहाँ पे सभी लोग, सभी यहाँ गांव के किसान, छोटे बड़े सभी किसान हैं। इनका कहना है कि जितना भी योजना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अर्बन सिटी के नाम पे, सड़क चौड़ीकरण के नाम से, भूमि अधिग्रहण के विरोध में इन लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन किसानों का, सबसे बड़ी बात है कि सरकार में रहे इस क्षेत्र के विधायक सुनील पटेल, अनिल राजभर हैं, यहाँ के दयालु शंकर मिश्र है, जो कि हमेशा बनारस में रहते हैं। कोई भी सरकार के अंग जो हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं, कोई भी नहीं पूछने के लिए आया है। बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, आपके सभी लोग आए हैं पूछने के लिए कि भैया आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। कम से कम भैया यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे माननीय मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, यही किसान मिल करके मोदी जी को पहुंचाए हैं दिल्ली। तो मोदी जी को भी जरूर सोचना चाहिए, बीच का ऐसा रास्ता निकले कि किसानों का भी काम हो और विकास भी हो। यही है मुद्दा इन लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।